हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ रहे होंगे, अच्छे से रिवीजन भी कर रहे होंगे। जैसा कि हमारे पिछले क्लास में टेरिडोफाइट्स चल रहा था, जिसमें हमने जनरल कैरेक्टर बता दिया था। लास्ट में हमारा बचा हुआ था स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। तो आज हम उसको कवर करेंगे कि स्टील होता क्या है, किसमें पाया जाता है, स्टील के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो लेके चलते हैं स्टील के बारे में आज। टेरिडोफाइट हो गया था। टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं, फॉर्म्स क्यों कहते हैं, और क्लासिफिकेशन हो गया था। हमने क्या पढ़ना है, कौन कौन से क्लास पढ़ना है, ये भी हो गया था। बात आती है स्टील की। तो स्टील होता क्या है? स्टील का मतलब क्या है कि सपोर्ट करना प्लांट बॉडी को, चाहे वो रूट हो, चाहे राइजोम हो, या फिर स्टेम हो, चाहे जो भी हो प्लांट का, उसको सपोर्ट देना। जैसे आप घर बनाते हो तो पिलर डालते हो ना, जस्ट लाइक पिलर, स्टील भी उसी तरीके से होता है कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो जो सपोर्ट स्टील होता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं? जाइलम, फ्लोएम, पिथ, और क्या होता है, कैम्बियम, एंडोडर्मिस। ये सारे जो एंडोडर्मिस होता है वो क्या करता है, कॉर्टेक्स को स्टील से सेपरेट करता है। जो एंडोडर्मिस का काम होता है कॉर्टेक्स से स्टील को सेपरेट करता है। तो देखते हैं क्या होता है। स्टील क्या होता है? सेंट्रल वैस्कुलर सिलेंडर विथ और विदाउट पिथ एंड एंडोडर्मिस, and with or without pith and endodermis separate it from cortex। एंडोडर्मिस का काम क्या होता है? स्टील को कॉर्टेक्स से सेपरेट करना। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, और ये क्या है? पेरिसाइकल है। ठीक है, ये येलो वाला रीजन पेरिसाइकल है। उसके बाद क्या है? एंडोडर्मिस है। ठीक है, ये एंडोडर्मिस हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मेनी प्लांट्स। और ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं जो रखते हो किसको? वैस्कुलर सिलेंडर को, या फिर वैस्कुलर टिश्यू को क्या कहते हैं? वैस्कुलर प्लांट या फिर वैस्कुलराइज्ड प्लांट, जिसमें क्या पाए जाते हो? जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हो। ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे? वैस्कुलर प्लांट कहेंगे। और ये वैस्कुलर प्लांट होते कौन है? टेरिडोफाइटा से स्टार्ट होता है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो सॉरी, तीन जो होते हैं कैटेगरी आपके, वो क्या होते हैं कि स्टील सिस्टम को रखते हैं। अब इनमें जो एडवांस होगा और जो बेसिक है, प्रिमिटिव होगा, वो अलग अलग होगा। प्रिमिटिव आपका स्टार्ट होगा टेरिडोफाइट से और एडवांस जाएगा आपके एंजियोस्पर्म में। अच्छा, फाइट को और किस नाम से जानते हैं? क्रिप्टोगेम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स के नाम से जानते हैं, मतलब नॉन सीडेड प्लांट या नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें ना फ्लावर हो ना सीड्स हो, ऐसे प्लांट को हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, फर्न्स कहते हैं। ठीक है, और जो जिनमें फ्रूट और सीड्स पाए जाते हो और क्या पाए जाते हो? फ्लावर्स पाए जाते हो, उसको हम क्या कहते हैं? फेनरोगेम्स कहते हैं। आपके जो प्लांट किंगडम है उसमें दो कैटेगरी आता है, क्रिप्टोगेम्स आता है तो फेनरोगेम्स आता है। क्रिप्टोगेम्स में आपके आते हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिसे कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। और फ्लावरिंग प्लांट में कौन आते हैं? फेनरोगेम्स आते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा में क्या पाया जाता है? वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, और इन जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स को कंडक्ट कराना। ठीक है, तो देखेंगे, ये तो हो गया। उसके बाद ये जो स्टील है ना, वो किस वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड से, दैट मीन्स पिलर। ठीक है, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट मीन्स पिलर।
स्टील इज द सेंट्रल सिलेंडर और कोर ऑफ वैस्कुलर टिश्यू इन हायर प्लांट, ठीक है, या तो सेंट्रल सिलेंडर कह सकते हैं या कोर कह सकते हैं, किसका, वैस्कुलर टिश्यू का, वो क्या, और उसको हम क्या कहेंगे, स्टील कहेंगे, जो कि पाया जाता है हायर प्लांट में। जो स्टील होता है वो किसको कंसिस्ट करता है, देख लेते हैं, जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकल, मेड्यूलरी रिब, मेड्यूलरी पिथ कहते हैं, या तो ये पिथ प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। अब बात करते हैं किसमें प्रेजेंट होता है और किसमें एब्सेंट होता है। तो स्टील के 3 टाइप होते हैं, प्रोटो स्टील, सिफोनो स्टील और सोलेनो स्टील, ठीक है, 3 टाइप होते हैं। तो जो आपका प्रोटो स्टील होता है उसमें पिथ नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। जो स्टील होता है वो किसको कंसिस्ट करता है, जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकल एंड मेड्यूलरी इफ प्रेजेंट, ठीक है। जो टर्म है स्टील उसको किसने दिया था, वॉन टीघम ने और डोलियट ने दिया था, किस सन में, 1886, मतलब 1886 में दिया था, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या होता है। द स्टील इज डिफाइंड एज अ सेंट्रल वैस्कुलर सिलेंडर विथ और विदाउट पिथ एंड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस का काम क्या होता है, सेपरेटिंग इट फ्रॉम कॉर्टेक्स, ठीक है, जो स्टील को सेपरेट करता है कॉर्टेक्स से उसको क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं। जो स्टील होता है ये यूनिवर्सली प्रेजेंट होता है किसमें, हायर प्लांट में। और क्या बोला है, कॉर्टेक्स एंड स्टील्स आर द फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल पार्ट ऑफ शूट सिस्टम, ठीक है। स्टील and cortex are separated by endodermis. The main component of system is the main component of steel is xylem and phloem, pericycle, medullary ray and pith, ठीक है, that also the component of steel. अब उसके बाद हम बात करते हैं बेस्ड ऑन फाइलोजेनी या फिर ऑन्टोजेनी की बात करें, उसके बेस पे हम देखें तो जो स्टील होता है वो 3 टाइप के होते हैं, दैट इज प्रोटो स्टील, सिफोनो स्टील एंड सोलेनो स्टील, ठीक है। अब ये जो प्रोटो स्टील होता है ना वो भी 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कि प्रोटो स्टील होता क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। A steel with a solid core of xylem and at the center and it is surrounded by phloem, pericycle and endodermis. जो सेंटर होता है ना किसी भी सूट का या फिर रूट राइजोम जो भी है ना, उसका सेंटर जो होता है ना वो जाइलम से बना होता है, और जो जाइलम सेंटर कोर है ना वो सराउंडेड होता है किससे, फ्लोएम से सराउंडेड होगा या फिर पेरिसाइकल से, उसके बाद एंडोडर्मिस से सराउंड होगी कि क्लियर ऐसे घूमती हुई दिखाई पड़ेंगी आपको, आप आगे देखेंगे तो मिलेगा। पिथ क्या होता है, पिथ एब्सेंट होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि पिथ प्रोटो स्टील में एब्सेंट होता है, और जो प्रोटो स्टील होता है ना वो सबसे सिंपलेस्ट स्टील होता है जो कि लोअर टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है, जैसे राइनिया हो गया आपका, जो प्रिमिटिव होता है ना, प्रिमिटिव टेरिडोफाइट उसमें पाया जाता है, ठीक है। इट कंसीडर्ड एज द मोस्ट प्रिमिटिव स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट, ठीक है। अब ये स्टील जो होते हैं वो पाए कहाँ जाते हैं, तो ये स्टील राइजोम, स्टेम और रूट में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके 4 टाइप है, आप देख सकते हैं। हैप्लो स्टील जो कि लाइगोडियम में पाया जाता है, एक्टिनो स्टील कहाँ पाया जाता है, साइलोटम में पाया जाएगा, और प्लेक्टो स्टील कहाँ पाया जाएगा, लाइकोपोडियम, क्लैवेटम में। मिक्स्ड स्टील कहाँ पाया जाएगा, मिक्स्ड प्रोटो स्टील, लाइकोपोडियम, सेरेनम में, ठीक है। तो आप इसको हैप्लो स्टील देख लेते हैं क्या होता है। प्रोटो स्टील विथ अ स्मूथ कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम, ठीक है, सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म लेयर ऑफ फ्लोएम। वही है, जो जाइलम होता है वो बहुत स्मूथ होता है, और जो जाइलम होता है वो सराउंडेड होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फ्लोएम, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो क्या है, फ्लोएम है, और ये सराउंड करके कवर करके रखता है किसको, जाइलम को, ठीक है।
जो हैप्लोस्टील है वो नाम किसके द्वारा दिया गया था, व्रेबनर के द्वारा दिया गया था 1902 में, ठीक है। और ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्रोटोस्टील होता है, जनरली प्रेजेंट कहाँ होता है, फॉसिल जेनरा में पाया जाता है, जैसे हो गया आपका राइनिया और हॉर्नियोफाइटा। राइनिया आपके सिलेबस में है, जस्ट स्टील के बाद हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। राइनिया ये एक फॉसिल जेनरा है, कहाँ पाया जाता गया था, सिलिशियस रॉक में, डिवोनियन पीरियड के सिलिशियस रॉक में मिला था ये, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है हैप्लोस्टील का, सिलेजिनेला, ग्लिचेनिया एंड लाइगोडियम, ठीक है। अब देख लेते हैं हैप्लोस्टील क्या है। मैंने बताया स्मूथ पोर ऑफ जाइलम होता है और यूनिफॉर्म लेयर होता है किसका, फ्लोएम का, जो कि सराउंड करता है किसको, जाइलम का। फिर उसके बाद एक ब्लैक कलर की आपको थिन लेयर दिख रही होगी, दैट इज द पेरिसाइकल, एंड ग्रीन कलर की लेयर क्या है, एंडोडर्मिस, एंडो। और उसके बाद ये व्हाइट कलर का एक मोटा थिक लेयर दिख रहा होगा आपको, दैट इज द कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स होता है। और ये क्या करता है, कॉर्टेक्स को जाइलम और फ्लोएम से सेपरेट कौन कर रहा है, ये ग्रीन वाला लेयर जो कि एंडोडर्मिस है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एक्टिनोस्टील की। एक्टिनोस्टील आप सबसे पहले समझ लो कि क्या होता है। जाइलम क्या होता है, स्मूथ होता है जस्ट लाइक हैप्लोस्टील, पर क्या होता है कि ये स्टार शेप का दिखता है। जो जाइलम है ना वो स्टार शेप का होता है और जाइलम को कवर कौन करता है, फ्लोएम, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रोटोस्टील विथ जाइलम कोर हैविंग रेडियल रिब्स और आर्म्स, द जाइलम इज स्टार शेप्ड और स्टिलेट, हेंस द नेम इज एक्टिनोस्टील, ठीक है। फ्लोएम इज नॉट प्रेजेंट इन अ कॉन्टिन्यूअस मैनर, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे थे कॉन्टिन्यूअस मैनर में फ्लोएम प्रेजेंट है, यहाँ पर आपको फ्लोएम कॉन्टिन्यूअस मैनर में नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि जाइलम जो है आपका वो स्टार शेप में है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फ्लोएम अकर सेपरेट एज ए सेपरेट पैचेस बिटवीन द आर्म्स ऑफ जाइलम। ये नाम किसने दिया था, व्रेबनर ने दिया था 1902 में। और जबकि एक्टिनोस्टील, प्रोटोस्टील, हैप्लोस्टील का नाम किसने दिया था, व्रेबनर ने दिया था 1902 में। दोनों का नाम व्रेबनर ने 1902 में ही दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे प्लेक्टोस्टील। प्लेक्टोस्टील मतलब प्लेट लाइक, ठीक है। जो जाइलम होगा वो प्लेट लाइक होगा। जाइलम occurs as several plates which are more or less parallel to each other. Xylem plates are alternate with phloem patches। और ये नाम क्या दिया, किसने दिया था, जिमरमैन ने दिया था 1930 में, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, लाइकोपोडियम क्लैवेटम, ठीक। अब देखिए जाइलम क्या है, पैचेस में यानी कि प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में पाया गया है, और जाइलम फ्लोएम, ठीक है, ये प्रेजेंट है ऐसे अल्टरनेट में। यहाँ फ्लोएम है, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, देन जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये क्या है, अल्टरनेट मैनर में जाइलम और फ्लोएम पाया गया है। उसके बाद यहाँ पर लीफ ट्रेस भी दिखाई पड़ा है, ठीक है, लीफ ट्रेस भी दिखाई पड़ा है। फिर उसके बाद बात करेंगे मिक्स्ड प्रोटोस्टील की। मिक्स्ड प्रोटोस्टील क्या होता है, जाइलम इज डिवाइडेड इनटू सेवरल यूनिट, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर क्या मिक्स में पाए जाएंगे, कहीं जाइलम कहीं फ्लोएम, कहीं जाइलम कहीं फ्लोएम, हर जगह जाइलम हर जगह फ्लोएम। तो ऐसे क्या होगा कि इसको हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड प्रोटोस्टील कहेंगे। और ये किसमें पाया गया था, लाइकोपोडियम सेरेनम में पाया जाएगा, ठीक है। आप देखिए ये है प्लेट लाइक प्लेक्टोस्टील दिख रहा है, जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट में है। जबकि यहाँ पर मिक्स्ड प्रोटोस्टील में देखेंगे हर जगह जाइलम है, हर जगह फ्लोएम है, ठीक है। यहाँ ये नहीं है कि जाइलम को कवर करके कौन रखा है, फ्लोएम में, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम दोनों साथ साथ पाए गए हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, मिक्स्ड, ये एडवांस टाइप का भी होता है। उसके बाद बात करेंगे दूसरा, हम दूसरे टाइप के, किसके, स्टील के दूसरे टाइप की बात करेंगे, दैट इज सिफोनोस्टील, ठीक है। इसमें क्या होता है स्टील में, अब जैसा कि हम पिछले में बात कर रहे थे कि पिथ एब्सेंट होता था, पिथ एब्सेंट होता था, उसकी जगह पे सेंटर में क्या पाया गया था, जाइलम पाया गया था। लेकिन जब सिफोनोस्टील की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर सेंटर में क्या पाया गया है, मेड्यूला के साथ मेड्यूला पाया गया है, जो कि पिथ है, पिथ रे इधर प्रेजेंट है, ठीक है।
द सेंट्रल कोर ऑफ पिथ इज सराउंडेड बाय जाइलम, और ये क्या होता है, एडवांस टाइप होता है किससे, देन प्रोटोस्टील से। ठीक है, जैसा कि ये क्या कहा गया है कि पिथ जो होता है वो सराउंडेड होता है किससे, जाइलम से, देन जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम। तो ऐसे ये चलता है। उसके बाद क्या कहा गया है, ये एडवांस टाइप है किसकी तुलना में, प्रोटोस्टील की तुलना में ये एडवांस्ड टाइप है। अब ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, दैट इज द एक्टोफोलिक एंड एम्फीफोलिक सिम्फोनोस्टील। ठीक है, एक्टोफोलिक सिम्फोनोस्टील की बात करेंगे तो क्या है, फ्लोएम प्रेजेंट ओनली द एक्सटर्नल साइड ऑफ द जाइलम। ठीक है, फ्लोएम प्रेजेंट ओनली द एक्सटर्नल साइड ऑफ द जाइलम, जबकि एम्फीफोलिक की बात करें तो जाइलम पहले फ्लोएम है फिर जाइलम है देन फ्लोएम। लेकिन जब एक्टोफोलिक की बात करेंगे तो फ्लोएम है और जाइलम है, और यहाँ पर क्या है आपका पिथ प्रेजेंट है। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो ऐसे, मान लीजिए ये कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स है, फिर ग्रीन वाला लेयर आपको एंडोडर्मिस दिखाई पड़ रहा है, या ब्लैक वाला लेयर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, पेरिसाइकल। उसके बाद ये जो लाइट कलर का दिखाई पड़ रहा है ना, ये क्या है आपके फ्लोएम है, और क्या है ग्रीन ब्लू वाला कलर क्या है, जाइलम है। तो जो फ्लोएम है जाइलम को कवर करके सिर्फ एक साइड से कवर किया है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्टोफोलिक। बाहर साइड से कवर किया है फ्लोएम ने जाइलम को, दैट इज द एक्टोफोलिक ऑफ सिम्फोनोस्टील। और ये जाइलम किसको कवर किया है, पिथ को कवर किया है। उसी अगर हम एम्फीफोलिक की बात करें तो देखो ये एक जाइलम फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम, मतलब बोथ साइड से जाइलम को कवर करके रखा है फ्लोएम ने, तो हम इसको क्या कहेंगे, एम्फीफोलिक। और बीच में क्या है, फिर उसके बाद क्या है आपको दिखाई पड़ेगा, एंडोडर्मिस दिखाई पड़ेगा, पेरिसाइकल दिखाई पड़ेगा, फिर एंडोडर्मिस एंड देन पिथ। तो ये क्या है, एम्फीफोलिक टाइप ऑफ सिम्फोनोस्टील। उसके बाद हम बात करेंगे सोलेनोस्टील की। ये सब कैटेगरी होता है किसका, सिम्फोनोस्टील का, और ये सबसे एडवांस होता है। ये किस में पाया जाता है, अब जैसे जैसे एडवांस की बात करेंगे ना, तो हम टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो द सोलेनोस्टील इज एक्चुअली अ सब कैटेगरी ऑफ सिम्फोनोस्टील। ठीक है, सिम्फोनोस्टील विच इज परफोरेटेड एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ लीफ ट्रेसेस इज कॉल्ड सोलेनोस्टील। यहाँ पर आप एक नया स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी तक आप लीफ ट्रेसेस की बात कर रहे थे, यहाँ पर लीफ गैप भी पाया गया है, स्टेम में लीफ गैप भी पाया गया है, जो कि सिर्फ इसमें किस में पाया गया है, सोलेनोस्टील में पाया गया है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सोलेनोस्टील, दैट इज एक्टोफोलिक सोलेनोस्टील, एम्फीफोलिक सोलेनोस्टील। जो एक्टोफोलिक और एम्फोफोलिक सोलेनोस्टील है ना, ये मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एक्टोफोलिक सिम्फोनोस्टील है। ठीक है, ये एक्टोफोलिक सिम्फोनोस्टील का मॉडिफाई किया गया एडवांस्ड टाइप है, तो सेम उसी तरीके से होगा। फिर बात करेंगे डिक्टियोस्टील एंड यूस्टील और एटेक्टोस्टील की। ठीक है, देखिए सेम उसी तरीके से पाया गया है, फ्लोएम कवर्ड करके रखा है किसको, जाइलम को, और यहाँ पर लीफ ट्रेस है, उसके बाद लीफ गैप भी पाया गया है। उसी तरीके से इसमें देखेंगे एम्फोफोलिक सोलेनोस्टील में फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, और फिर क्या है, लीफ गैप और लीफ ट्रेस। ठीक है, तो ये हो गया मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एम्फीफोलिक एंड एक्टिफोलिक सिम्फोनोस्टील। फिर बात करेंगे डिक्टियोस्टील की। तो सोलेनोस्टील इज दैट ब्रोकन इनटू नेटवर्क ऑफ सेपरेट वैस्कुलर सिलेंडर। ठीक है, वैस्कुलर स्ट्रैंड कह सकते हैं या सिलेंडर कहेंगे, जो भी है। this is due to the presence of large number of leaf gap। और यहाँ पर large number of leaf gap की वजह से जो जाइलम और फ्लोएम है वो मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक हो गए हैं और पैचेस के फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, एक सेंटर में है, सेंटर रिंग में है, लेकिन ढेर सारे क्या है, लीफ गैप पाए गए हैं, फिर जाइलम, फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, और यहाँ पे भी आपको जाइलम फ्लोएम से कवर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, बात करेंगे यू स्टील की, जो कि पाया जाता है सबसे हायर प्लांट्स में, और यहाँ पर क्या है कि द स्टील इज स्प्लिट इनटू डिस्टिंक्ट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल, देन इट इज कॉल्ड यू स्टील। जो स्टील होता है वो क्या होता है, मेनी पार्ट्स में
स्प्लिट कर जाता है और जो वैस्कुलर बंडल होता है ना वो कोलेटरल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। ठीक है, जब आप एनाटॉमी पढ़ोगे ना तो उसमें आपको वैस्कुलर बंडल के बारे में बताया जाएगा कि वो कोलेटरल क्या होता है, कोलेटरल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल क्या होता है। ठीक है, इट इज मॉडिफाइड एक्टोफोलिक सिफोनोस्टील। ये क्या है, जो यू स्टील होता है ना वो मॉडिफाइड वर्जन है किसका, एक्टोफोलिक सिफोनोस्टील का। ठीक है, अब ये स्प्लिटिंग जब मैंने पहले बात की थी, स्प्लिटिंग हुआ है कोलेटरल बैंडल में, तो वो क्यों होता है, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लीफ गैप। ठीक है, तो जो लीफ गैप होता है ना उसकी वजह से कोलेटरल बंडल का ब्रेक हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाता है, और ये पाया किस में जाता है, डाइकॉट में पाया जाता है। और डाइकॉट किसका मेंबर है, एंजियोस्पर्म का मेंबर है। ठीक है, डाइकॉट, मोनोकॉट, तो ये किस में पाया जाएगा, एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा। ठीक है, ये देखिए, फिर बात करेंगे एटेक्टोस्टील की। स्टील इन हायर प्लांट सिमिलर टू यू स्टील, बट द इंडिविजुअल वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्डली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, वहां जैसे आप एक रिंग में देख रहे थे, जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट था, बीच में लीफ गैप्स प्रेजेंट थी। यहाँ पर क्या है, कहीं भी जाइलम और कहीं भी फ्लोएम पाया गया है और ढेर सारे लीफ गैप्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, ग्राउंड टिश्यू है, ये कॉर्टेक्स है, ये भी कॉर्टेक्स है, ये क्या है, वैस्कुलर बंडल है, दैट इज जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे स्टील सिस्टम की, स्टीलर सिस्टम किसमें, टेरिडोफाइट में। उसके बाद हम चलेंगे आगे बढ़ेंगे तो राइनिया की बात करेंगे, जो हमारा पहला जनरा होगा राइनिया, और इसमें 2 स्पीसीज पाए गए थे, राइनिया मेजर और राइनिया ग्वानवाग्नी। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं राइनिया की ओर। ठीक है, तो ये एक फॉसिल प्लांट है। सबसे पहले ये लिविंग प्लांट नहीं है, ये फॉसिल प्लांट है। जो पैलिनोलॉजिस्ट थे ना, पैलियोबॉटनिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था, और वो कौन थे, किटसन और लैंग थे, जिन्होंने 1917 में राइनिया को डिस्कवर किया। कहां से, स्कॉटलैंड के एबरडीनशायर जगह से। ठीक है, एबरडीनशायर एक प्लेस था स्कॉटलैंड में जहां से उन्होंने राइनिया को डिस्कवर किया। और राइनिया क्या है, रूटलेस स्पोरोफाइट है। ठीक है, जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हो, जो टेरिडोफाइट है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होता है, उसमें मतलब स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का मतलब गैमेटोफाइट जो होता है वो स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, और जो स्पोरोफाइट होगा वो डिप्लॉइड होगा। The rootless sporophyte was differentiated into rhizome and slender aerial branches that were more or less dichotomous branched। आप देख सकते हो ये, ठीक है, ये राइजोम है जो क्रीपिंग मैनर में है, रेंगना जिसे बोलते हैं, वो जो थोड़ा सा मोटा थिक दिखाई पड़ रहा है, ये राइजोम है। और इसके अंदर जो अंडरग्राउंड होता है वो राइजोइड्स होती है, और ये क्या है, एरियल ब्रांच है, एरियल ब्रांच है, दैट इज डाइकोटोमसली एरियल ब्रांच। फिर उसके बाद ऊपर एकदम टिप पर दिखाई पड़ रहा है क्या, स्ट्रोबिलस दिखाई पड़ रहा है, कोन दिखाई पड़ रहा है, और जिस ब्रांच पर ये स्ट्रोबिलस या कोन दिखाई पड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे, फर्टाइल बोलेंगे। और जिसपे नहीं होगा, देखिए यहाँ पे नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेराइल यानी फिर वेजिटेटिव बोलेंगे। ठीक है, देखिए ये पाया कहाँ गया था, there so far only 2 species of rhinia are found, that is the rhinia major and rhinia guanwagnu। ठीक है, और ये जो बोथ स्पीसीज है वो प्रिजर्व कहाँ से किए गए हैं, इन हार्ड सिलिशियस रॉक ऑफ द लोअर डिवोनियन एज। जो डिवोनियन एज है ना उसके पैलियोजोइक एरा से, कहाँ से, सिलिशियस रॉक से 2 स्पीसीज किसकी, राइनिया गुआनवाग्नी एंड राइनिया मेजर की ऑब्टेन की गई थी। सिस्टमैटिक प्रोजेशन की बात करेंगे तो जो रीमर्स है प्लेस्ड दिस सिम्पलेस्ट फॉसिल इन द सब डिविजन साइलोफिया।
सीडा में, साइलोफाइटोप्सीडा। राइनिया को रीमर्स ने 1954 में किसमें सब डिवीजन में रखा था? साइलोफाइटोप्सीडा में। ठीक है, साइलोफाइटोप्सीडा क्या है? इट इज साइलोफाइटोप्सीडा इज एन असेंबलेज of the simplest and earliest land plant. Division Xylophytopsida include only a single order, that is Xylophytales. और Xylophytales का फैमिली क्या है? साइलोफाइटल्स का एग्जाम्पल क्या है? राइनिया है। और राइनिया किस फैमिली से बिलोंग करता है? राइनिएसी से। और इसके साइलोफाइटा के दो मेंबर हैं, एक राइनिया हॉर्नियोफाइटा, कुक्सोनिया एंड याराविया, जिसमें से राइनिया और हॉर्नियोफाइटा आपके फॉसिल प्लांट हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो जो डिवीजन है वो क्या है? टेरिडोफाइटा है। सब डिवीजन क्या है? साइलोफाइटोप्सीडा, अभी बात किया मैंने। ऑर्डर क्या है? साइलोफाइटेल्स है, जो कि सिंगल ऑर्डर है। अब इसमें साइलोफाइटेल्स जो राइनिया पढ़ेंगे वो किस फैमिली से आती है? राइनिएसी फैमिली से आती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है? द प्लांट बॉडी ऑफ राइनिया वाज स्पोरोफिटिक। ठीक है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी थी। बोथ स्पीसीज वर हर्बेसियस। राइनिया की जो दो स्पीसीज थी वो हर्बेसियस थी। क्या थी? स्टेम, यानी कि ये वुडी प्लांट नहीं थे। ठीक है, द प्लांट बॉडी कंसिस्टेड ऑफ अ सबटेरेनियन क्रीपिंग सिलिंड्रिकल एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड राइजोम एंड अपर सिंपल डाइकोटोमसली ब्रांच एरियल लीफलेस सूट। अभी मैंने बताया कि जो प्लांट बॉडी है किसकी? राइनिया की, वो क्रीपिंग मैनर में जाती हुई एक राइजोम दिखाई देगा और उसके ऊपर क्या होगा? एरियल सूट, लीफलेस एरियल सूट पाया जाएगा। ठीक है, जो राइजोम होता है वो अडेयर करता है सबस्ट्रेटम से। ये सबटेरेनियन होता है, मतलब आधा धसा हुआ था जमीन में, आधा जमीन के ऊपर होता है। ठीक है, द एरियल सूट ऑफ राइनिया मेजर वर अबाउट 50 सेंटीमीटर इन हाइट एंड 1.5 to 6 मिलीमीटर इन डाइट। जो एरियल सूट होता है राइजोम का वो कितना, उसकी ऊंचाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर है, जबकि चौड़ाई कितनी है? 1.5 से 1.56 तक, 6 मिलीमीटर तक उसकी चौड़ाई है, डायमीटर है। जबकि जो ग्वानवाग्नी है ना, ये छोटी होती है और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर की होती है, अबाउट 20 सेंटीमीटर। और जबकि हाइट डायमीटर में कितनी होगी? 1 to 3 मिलीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, जो इसमें बात करेंगे फिर रूट्स एब्सेंट होती हैं। रूट्स एब्सेंट बट टप्स ऑफ राइजोइड्स आर प्रेजेंट अंडरसाइड ऑफ द राइजोम। ठीक है, यहाँ पे रूट एब्सेंट होता है, रूट की जगह राइजोम प्रेजेंट होता है और राइजोइड्स प्रेजेंट होता है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे द एरियल ब्रांचेस एंड टैपरिंग वेजिटेटिव पाइसेस बोर पियर शेप टर्मिनल। बियर होता है, यहाँ पर बियर होगा, बियर पियर शेप टर्मिनल स्पोरेंजिया। ठीक है, ये है आपके, ये जो फर्टाइल ब्रांचेस है ना एरियल सूट पे, एकदम टिप अपाइसिस पर क्या पाया गया है? कोन शेप का स्पोरेंजिया पाया गया है। ठीक है, फिर बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर की। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? यहाँ पे सिंगल लेयर किसका पाया गया है? एपिडर्मिस का पाया गया है, जो कि कवर करता है किसको? कॉर्टेक्स को। और ये जो सिंगल लेयर एपिडर्मिस है वो क्यूटिकल को रखता है और एक स्टोमेटा को। स्टोमेटा का मतलब क्या है? जो बीच बीच में क्या होंगे? इंटरप्टेड एंडोडर्मिस होगा ना, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर कि मान लीजिए ये एपिडर्मिस की एक थिन लेयर है, बीच बीच में इंटरप्टेड है, मतलब बीच बीच में कटा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटा बोलेंगे। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? ये गैसियस एक्सचेंज कराता है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज कराता है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एक क्यूटिकल प्रेजेंट है। ठीक है, क्यूटिकुलराइज्ड लेयर, दैट इज क्यूटिकल। उसके बाद इस क्यूटिकल में क्या और क्या है? यहाँ अब स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, स्टोमेटा कंसिस्ट अ गार्ड सेल एंड स्टोमेटा एंड एपिडर्मल सेल। ठीक है, ये आपके देखिए गार्ड सेल है और ये है स्टोमेटा और ये एपिडर्मल सेल है, जो कि एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे एपिडर्मिस है,
फिर कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स क्या है? ब्रॉड कॉर्टेक्स डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर रीजन एंड इनर रीजन। जो आउटर रीजन है वो कितने लेयर्स में है? 1 to 4 लेयर है, जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है और किस शेप का है? पॉलीगोनल शेप का है, ठीक है। जबकि जो इनर रीजन है वो स्फेरिकल शेप का है और पैरेन्काइमेटस सेल्स का है। जो आउटर और इनर रीजन है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, जिसका काम क्या होता है? स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। इनमें जो स्टील पाई जाएगी वो कैसी होगी? प्रोटो स्टील पाई जाएगी, जो जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल सिलेंडर बोलेंगे, दैट इज प्रोटो स्टील। यहाँ पर क्या मतलब है कि यहाँ पर जो पिथ है वो एब्सेंट है और जाइलम फ्लोएम क्या है? वो बहुत स्मूथ है। जाइलम फ्लोएम की नहीं बात करेंगे, जाइलम जो है वो बहुत स्मूथ होता है और यहाँ पर सेंटर में जाइलम पाया जाता है पिथ की जगह पे, ठीक है। और उससे बात करेंगे जाइलम surrounded by phloem and xylem composed of tracheids with annular and spiral thickening, while the phloem was represented by 4 to 5 layer thin walled elongated cell with oblique end wall, ठीक है। जो जाइलम होती है वो जाइलम ट्रैकेट्स को रखती है और एनुलर स्पाइरल थिकनिंग को रखती है, जबकि फ्लोएम क्या होता है? ये 4-5 लेयर का बना होता है और जिसके सेल्स होते हैं ना इलोंगेटेड होते हैं और उसके बाद क्या आते हैं? ऑब्लिक, मतलब ऑब्लिक सेप्टा पाया जाएगा और ऑब्लिक सेप्टा एंड वॉल्स पाए जाएंगे, ठीक है। उसकी बात करेंगे यहाँ पे लैटरल वॉल्स भी पाई जाएंगी, दैट इज द माइन्यूट सीव लाइक एरियाज। क्या होती? जो लेटरल वॉल होती है वो क्या है? माइन्यूट सीव लाइक एरिया होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ राइनिया। उसके बाद बात करेंगे किसकी? रिप्रोडक्टिव सिस्टम की या फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाय स्पोर होता है, ठीक है। जो स्पोर होता है वो कहाँ बनता है? स्पोरेंजिया में बनता है और रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू होता है। जो स्पोरेंजिया होता है ना वो एपिकल पर बॉर्न करता है और सिंगली बॉर्न करता है, अकेले ही एपिकल पर बॉर्न करता है, यानी कि एपाइसिस ऑफ सम एरियल ब्रांचेस, ठीक है। जो स्पोरेंजिया होता है वो ओवल या सिलेंड्रिकल, स्लाइटली सिलेंड्रिकल शेप का होता है। अगर हम साइज की बात करें किसकी? स्पोरेंजिया की, किसमें? राइनिया मेजर में, तो उसकी लंबाई कितनी होती है? 10 मिलीमीटर लॉन्ग होता है और 4 मिलीमीटर क्या होता है? चौड़ा होता है, ठीक है। जबकि राइनिया ग्वानवाग्नी की बात करें तो ये कंपैरेटिवली स्मॉल होती है एज कंपेयर टू किससे? राइनिया मेजर की तुलना में जो ग्वानवाग्नी का स्पोरेंजिया होता है वो क्वाइट स्मॉलर होता है, ठीक है। उसके बाद जो स्पोरेंजिया है वो मल्टी लेयर्ड जैकेट से सराउंडेड होता है और कंपोज्ड करता है हाईली क्यूटिकुलराइज्ड थिक वॉल्ड सेल से घिरा होता है, ठीक। जो स्पोरेंजिया होता है एक मोटी लेयर जैकेट से घिरा होता है, जैकेट दैट इज द स्टेराइल इन नेचर, ठीक। और जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो किससे बना होता है? फॉर्म्ड बाय अ न्यूट्रिटिव लेयर लाइक टैप्टम। आउटर लेयर जो होता है उसको क्या कहेंगे? जैकेट सेल कहेंगे, जबकि इनर लेयर क्या होता है? टैपिटम होता है। टैपिटम का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। There were numerous spores tetrad in sporangial cavity, ठीक है। न्यूमरस टेट्राड स्पोर्स पाए जाते हैं, टेट्राड शेप के स्पोर पाए जाएंगे जो कि ढेर सारे होंगे, न्यूमरस इन नंबर में होंगे और ये किसमें पाए जाएंगे? विद इन द स्पोरेंजिया, ठीक है। ऑल स्पोर्स आर होमोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब क्या है? जो सारे स्पोर्स होंगे ना वो समान संरचना के, समान आकार के होंगे, यानी कि सिमिलर शेप एंड साइज के होंगे, ठीक है। स्पोर्स आर heavily cutinized and measure up to 65 माइक्रोन इन डायमीटर। जो इनके स्पोर की साइज होगी वो 65 म्यू डायमीटर में इनकी साइज होगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम स्पोरेंजिया की। तो ये स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया दिख रहा है आपको। जो आउटर लेयर दिख रहा है ना वो जैकेट है। इनर लेयर क्या है? इनर न्यूट्रिटिव लेयर दैट इज द टैपिटम और इसके अंदर ढेर सारे न्यूमरस टेट्राड स्पोर्स भरे हुए हैं। ये टेट्राड स्पोर्स आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं, अगर हम इसको काट के देखें तो ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके स्पोर्स। उसके बाद बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ राइनिया। राइनिया में क्या होता है?
अभी भी इसका जो रिप्रोडक्शन है यानी सेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो क्या है, अच्छे से खोजा नहीं गया है, उसकी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है कि इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है। बस इसके स्पोरेंजिया मिले हैं तो उससे अंदाजा लगाया गया है कि भैया ऐसे इस तरीके से इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज द स्पोरोफाइट दैट इज डिप्लॉयड इन कंडीशन, वो एरियल पर क्या बियर करता है कि कौन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्पोरेंजिया, और इस स्पोरेंजिया में क्या भरे होते हैं, स्पोर्स भरे होते हैं, जो स्पोर क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। उसके बाद इस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, क्या करेंगे, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा, एंथेरिडिया बनाएगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा आर्किगोनिया। ठीक है, ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन में क्या होगा, जो गैमीट बनाएंगे, गैमीट में फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनाएगा, और ये क्या जाइगोट क्या होगा, नए जाइगोट क्या है, फर्स्ट सेल ऑफ किसका, स्पोरोफिटिक जनरेशन। टेरिडोफाइट का जो फर्स्ट सेल जनरेशन होता है, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन इज द जाइगोट। ठीक है, तो यहां से फिर से स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट हो जाएगा और फिर एट मैच्योरिटी ये क्या करेंगे, स्पोर को बियर करेंगे, स्पोरेंजिया बियर करेंगे और फिर से ये लाइफ साइकिल ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके राइनिया की कि राइनिया में कैसे क्या होता है। ठीक, तुमने देख लिया आज स्टीलर सिस्टम देख लिया, किसने दिया था स्टीलर सिस्टम, स्टील किसने रिप्रेजेंट किया था, वॉन क्या नाम है, वॉन्टिघम ने स्टील सिस्टम दिया था। और राइनिया को किसने डिस्कवर किया था, लैंग और किटसन लैंग ने डिस्कवर किया था। ठीक है, हमने देखा कि आपका जो पेपर होता है ना, तो उसमें राइनिया से सिर्फ इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ राइनिया, यही पूछता है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं क्योंकि इसके बारे में ज्यादा कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, तो आज आपने स्टील सिस्टम और राइनिया को फिनिश किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट आपको लेके आएंगे टेरिडोफाइट का अगला जीनस। फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट जनरल लेके। ठीक।